जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा बिहार पुलिस का जो नया सेट लॉन्च हुआ है उसका सेट नंबर 1 पढ़ेंगे। यहाँ पर डे एक सेट कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे सभी के पास यह वीडियो पहुँच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह बिहार पुलिस का पहला बैच अभी जो चालू हुआ था उसका क्वेश्चन और आंसर होगा सेट नंबर 1 से। पर डे एक सेट होगा और इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिएगा तो टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 9वें मंडल में है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। डिस्क्रिप्शन के साथ इसमें जो सेट कराया जा रहा है वो खान सर वाला जो सेट है वह होगा और इसमें थोड़ा तेज़ी से कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिला है, तो अशोक का नाम जो अशोक है वह गुर्जरा मास्की और उडेगोलम मतलब तीनों में मिला है अशोक का नाम अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया, तो जो सबसे चर्चित आक्रमण है सोमनाथ मंदिर वह हुआ था 1025 ईस्वी में। कब? 1025 में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है, तो इसका जो सही क्रम है सबसे पहले देवरा होगा, चौसा होगा, बेलग्राम होगा, उसके बाद सरहिंद होगा। देवरा, चौसा, बेलग्राम और सरहिंद। नेक्स्ट है कि राजस्व के लिए निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं आता है, तो वह महालवारी के में बिचौलिया वर्ग नहीं आता था। निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने फोर्ट विलियम में चाकू मारकर हत्या कर दिया था, तो वह लॉर्ड मेयो को चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था। 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था, तो जो इतिहासकार हो जाएगा वह हो जाएगा डिजरायली। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था, तो इसका जो संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन के संस्थापक नहीं थे, तो कैबिनेट मिशन के जो संस्थापक नहीं थे तो वह कैबिनेट मिशन के जो संस्थापक नहीं थे तो क्लीमेट एटली नहीं थे, स्टेफिट क्रिप्स था, एबी एलेक्जेंडर था और क्लीमेट एटली नहीं था। और 9 नंबर जो क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था, तो प्राणजपे ने किया था, बाल गंगाधर गलत दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह प्राणजपे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असत्य मिलान का चयन करिए, असत्य मिलान का चयन कीजिए, तो इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष ये सही है, वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन ये भी सही है, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर ये भी सही है और बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन का अनुशंसा किया गया, तो ये जो आयोग हो जाएगा वह हो जाएगा ली आयोग के सिफारिश पर। निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है, तो डेकामेरॉन जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो हो जाएगा बोकेसियो का। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था, तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन था, इंग्लैंड था, जापान था, फ्रांस था, लेकिन जर्मनी नहीं था, दूरी राष्ट्र था। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व ग्लोब का निर्माण किसे कहा जाता है, तो विश्व ग्लोब का जो निर्माता है वह हो जाएगा मार्टिन बैहम विश्व ग्लोब के निर्माता थे। चलिए शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है, तो काली और तीस्ता नदियों के जो मध्य है वह नेपाल हिमालय। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है, तो मुंबई और पुणे के बीच घोड़घाट दर्रा है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है, तो शेषनाग झील से जो नदी होता है वह हो जाएगा तो वह झेलम। और निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, तो उत्तराखंड में अवस्थित जो नहीं है तो कौन कौन उत्तराखंड में अवस्थित है, सातताल झील है, राकसताल झील है, देवताल झील है, जितना ताल लग गया सब उत्तराखंड में है, लेकिन ये जो चंद्रताल झील है यही उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये केरल राज्य का है। निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है, तो बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो विकास उद्योग के नाम से मोटर गाड़ी उद्योग को जाना जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश है साक्षरता वाला। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो यह हो जाएगा कन्या के नैरोबी में। निम्न में से कौन सा जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है, तो कौन बिचौलिया का कार्य करता है, तो उत्पादक बिचौलिया का कार्य करता है। संविधान सभा के प्रमुख
समितियां में से किस समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री असफ अली थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो सब कनाडा से लिया गया है। निम्न में से कौन सी छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो छठी अनुसूची में मणिपुर शामिल नहीं है। निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो मेघालय। 87 में गोवा हुआ था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हुआ था। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने की प्रावधान किया गया है? तो ये जो हो जाएगा 1992। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन का चर्चा है? तो कुटीर उद्योग प्रोत्साहन का चर्चा अनुच्छेद 43। निम्न में से कौन 2 बार राष्ट्रपति एवं 1 बार दो बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 बार उपराष्ट्रपति 1 बार राष्ट्रपति। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? तो संविधान संशोधन 104वां। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? अदिश राशि है मतलब इसमें दिशा नहीं है, तो अदिश राशि हो जाएगा विद्युत धारा अदिश राशि है, बाद बाकी सब वेग, विस्थापन, त्वरण सदिश राशि है। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है। निम्न में से शक्ति का मात्रक नहीं है? तो शक्ति का जो मात्रक है वह किलोवाट होगा, हॉर्स पावर होगा, मेगावाट भी होगा, लेकिन WHA नहीं है शक्ति का मात्रक। जल का महत्तम घनत्व कितना पर होता है? मतलब सबसे ज़्यादा जो जल का घनत्व होता है वह होता है, सबसे ज़्यादा जल का घनत्व होगा तो वह 49.2 फ़ारेनहाइट में, क्योंकि यहाँ सेल्सियस 4 डिग्री होता है, यहाँ केल्विन दिया हुआ है तो इसलिए 4 डिग्री सब नहीं होगा, फ़ारेनहाइट नहीं होगा। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 4 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा। निम्न से कौन विद्युत का चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत का चुंबकीय तरंग है गामा किरण। चलिए नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार का सेल प्रयोग करता है? तो वहाँ जो सेल प्रयोग करता है वो लेक्लांसो सेल प्रयोग करता है। किस प्रकार का सेल होता है? तो लेक्लांसो सेल होता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जिस पदार्थ में विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होता है? जिस पदार्थ से जो विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका जो गुण होता है, वह निम्न गलनांक मतलब तुरंत गल जाए और उच्च प्रतिरोध उच्च कर। पृथ्वी का सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा धातु पाया जाएगा वह हो जाएगा कि वह एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर जो द्रव का क्वथनांक है वो अपरिवर्तित रहता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन तरंग की जो प्रकृति है उसकी खोज डी ब्रोगली ने किया था। आवर्त सारणी के अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो आवर्त सारणी के अष्टक का नियम का सिद्धांत न्यूलैंड ने। और निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हो जाएगा वह हो जाएगा मीथेन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो वह मीथेन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन है। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तो कोशिका के जो केंद्रक है उसकी खोज रॉबर्ट बाउन ने किया था। एक संकरीय क्रॉस में F2PD के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? तो F2 पौधे के जो फिनोटाइप है उसका अनुपात 3:1 है। इस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है। तो जो शैवाल हो जाएगा वह कौन सा शैवाल हो जाएगा? तो वह हो जाएगा क्लोरेला शैवाल का प्रयोग किया जाता है। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत के उभयचर कहा जाता है? तो उसको ब्रायोफाइटा को कहते हैं। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पपीता का जो खाने योग्य भाग है वह होता है मध्य फल वित्ती। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ता मजबूती प्रदान की जाती है? मतलब उसको मजबूत किया जाता है। मजबूती किससे प्रदान होती है? तो स्केलेनकाइमा से होता है। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं मतलब समान ताप के होते हैं? तो वह हो जाएगा पक्षी वर्ग के समतापी होते हैं। निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? तो अग्नाशय से किस एंजाइम का स्रवण नहीं होता है? तो इरेप्सिन का स्रवण नहीं होता है, एमाइलेज का होता है, ट्रिप्सिन का होता है, लाइपेज का होता है। शरीर में संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो संतुलन का जो होता है वह सेरेबेलम में होता है। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता 5वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन है वह 1938 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो संपत्ति कर अप्रत्यक्ष कर है। निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? तो प्रतिभूति जो घोटाला है उससे जो समिति का संबंध है वह हो जाएगा जानकी रमन समिति से। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका जो पुस्तक है उसके लेखक हो जाएंगे रस्किन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वह वियना में है। कहाँ है? तो वियना में। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले जो पहले भारतीय है वह आचार्य विनोबा भावे। निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? तो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा रॉबिन रेडब्रेस्ट। निम्न में से किस विश्व एड्स दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो एड्स जो दिवस है वह मनाया जाता है 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या इसको संस्थान भी कहते हैं कहाँ है? तो ये जो केंद्र है वह हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई में। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 20 मिला मतलब 20 मिलेगा किससे? तो शहनाई बजाएगा। तो निम्न में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट है? तो महाप्रयाण घाट जो समाधि स्थल है वो राजेंद्र प्रसाद का है। जिनका संबंध बिहार से था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? तो लाइटनिंग जो किंग है इनके उपनाम से विश्वनाथन आनंद को जाना जाता है। किसके? विश्वनाथन। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? एनडीए का मुख्यालय वेलिंगटन में है। कहाँ है? वेलिंगटन में है। चलिए नेक्स्ट है कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया के मानवीय सहायता प्रदान की? तो ये जो ऑपरेशन हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा। किसके तहत? ऑपरेशन दोस्त के तहत। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो पहला भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा बनी है। चलिए नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। तो यह भीमराव अंबेडकर के कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था लातूर महाराष्ट्र में। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो डस्टलिक 2023 का जो आयोजन हुआ वह उत्तराखंड में आयोजन इसका हुआ। नेक्स्ट है कि मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम होगा। तो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का जो थीम होगा वह होगा भारत में। किस देश में होगा? तो भारत में। दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? तो किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? तो वह 4 से होगा। नेक्स्ट है कि एक रेडियो को 990 में बेचकर दुकानदार को 10% का लाभ होता है और इसे 890 में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत की हानि होती है? मैथ्स का क्वेश्चन है यार, सॉल्व कराना कठिन है तो इसका हम आंसर लगा देंगे और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों से यह नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम इसका बोर्ड पे एक वीडियो बना देंगे जिसमें जितना भी मैथ का क्वेश्चन है और रीजनिंग अगर 1-2 होगा तो वो भी करा दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे फिलहाल हम इसका आंसर टिक कर दे रहे हैं। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1.1/9%। और 81 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा, वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर 48 हो जाएगा। 82 नंबर का जो राइट आंसर होगा 82 का हो जाएगा 300 मीटर। 83 नंबर का होगा 10%। 84 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा 2500 रुपया। और 85 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका होगा 15 सेंटीमीटर। 86 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 4.6 मीटर। 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/7। 88 का होगा, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 260 का 31% और बराबर यहाँ पे व्हाट की जगह पर x रखिएगा, दोनों को बराबर कीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा इसका। इसका जो राइट आंसर होगा 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा NT होगा। और उस विकल्प का चुनिए जो 5वीं संख्या से ठीक उसी प्रकार है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 89 का जो क्वेश्चन हो जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा 400। 90 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा 49। 91 का होगा बी नंबर 92। अब भला तो जग भला वास्तव वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? मतलब हिंदी का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह निजवाचक सर्वनाम है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बिहार पुलिस में हिंदी भी पूछा जाता है, तो हिंदी का टॉपिक वाइज वीडियो इस चैनल पर रेगुलर अब आएगा। एक एक टॉपिक करके करा दिया जाएगा, जिसमें आपका जो हिंदी का 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा वह नहीं छूटेगा। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उल्लास जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद उत जोड़ लास हो जाता है। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। इस सब का ट्रिक है, हिंदी में भी बहुत सारा ट्रिक काम करता है जो आप लोग को पता होगा तो
तुरंत इसका आंसर राइट पता कर लीजिएगा। तो द्वंद्व, जैसे निम्नलिखित उपयुक्त समास का चयन कीजिए। दुख सुख, जैसे इसमें डैश दिया हुआ है तो ट्रिक से है, जहाँ भी डैश दिया होगा द्वंद्व समास इसका राइट आंसर होगा। और दिगु का इसका भी ट्रिक होता है, कर्मधार का इसका भी ट्रिक होता है, इसका भी ट्रिक होता है। तो इस सबका आपको एक अलग अलग सेपरेट वीडियो करके आप लोगों को करा दिया जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट है कि कलेजे पर सांप लौटना का मुहावरे का क्या अर्थ है। मुहावरा में कोई ट्रिक नहीं होता है, इसका लगभग 40-50 मुहावरा है, वही रिपीट होते रहता है। तो कलेजे पे सांप लौटना ये तो बोला जाता है गांव देहात में ऐसे भी, तो ये आप ऑप्शन पढ़िएगा तो इससे पता चल जाएगा। जैसे दुखी होना, तो कलेजे पे सांप लौटना और दुखी होना, इसका कोई संबंध लग रहा है? तो इसका कोई संबंध नहीं लग रहा है। ईर्ष्या से जल जाना, ये ठीक है, जैसे ईर्ष्या, किसी से हम ईर्ष्या कर रहे हैं तब ना कलेजे पे सांप जला, मतलब वो हमसे आगे निकल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? ईर्ष्या से जल उठना। और दुश्मनी निकालना, ये भी गलत हो जाएगा। और दिनता का प्रकट करना, तो इसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि आंसर क्या होगा। चलिए 96 से इंग्लिश है, तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है इसका भी हम लोग टिक करा देते हैं आपको, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। तो इंग्लिश का 96 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 97 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। 98 का राइट आंसर, 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी डी हो जाएगा। 99 और 100, तो 99 का जो होगा वो ए हो जाएगा और 100 का हो जाएगा सी। 100 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 100 नंबर तक का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और दोस्तों को भी बताइए, जिससे आप लोग का भी मोटिवेशन बना रहेगा और हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।